सालों साल से अगर के नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो बहुत सी संपत्ति आज ऐसी बची होगी कि जिसका नोटिफिकेशन नहीं होगा तो बिना सर्वे के नोटिफिकेशन कैसे हो जाएगा, उन संपत्तियों का क्या होगा। इसका कोई प्रावधान अभी नए जो वक्फ बिल संशोधन आया है इसमें उसका कोई प्रावधान ही नहीं रखा गया। इसका मतलब जो इन 40 सालों में जो संपत्ति वक्फ की गई है उस संपत्तियों को ये कब्जाने की इनकी अपनी मंशा है। हाँ बिल्कुल, अगर या तो फिर ये उस संशोधन में इस बात को रखें कि हाँ भाई जो संपत्ति का सर्वे के बाद में नोटिस है तो एक बार पहले पूरे सर्वे कराने के बाद उसका नोटिफिकेशन करा दे, जो संपत्ति वक्फ की है वक्फ की रहे, जो नहीं है उसको अलग कर दे। तो ये तो कहीं से ट्रांसपेरेंसी तो बननी चाहिए ना। आज आप सर्वे भी नहीं कराते हो, बहुत सी संपत्तियां बिना सर्वे के बची हुई है, उसके बाद आप कलेक्टर को पावर देते हो, कलेक्टर उसको उठा के निरस्त कर देगा क्योंकि वक्फ पे रिकॉर्ड में नहीं है करके उसका नोटिफिकेशन नहीं है। तो ऐसी बहुत सी भ्रांतियां हैं। बिल्कुल विवादों का निपटारा होना चाहिए। पहले तो मैं अपना एक राजनीतिक वक्तव्य देख के मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं जी जी जैसे मोदी जी मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मोदी जी अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कर रहे हैं, स्वागत है भाई। तुष्टिकरण की माला उन्होंने भी पहन लिया। इसके पहले तो कांग्रेस कुछ करती थी तो तुष्टिकरण की बात हो जाती थी, मुसलमानों के लिए कोई काम हो तो बोले तुष्टिकरण करते हैं। अब इन्होंने ये माला पहन ली। अब मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, ये जो नया संशोधन आया है, संशोधन इसके पहले भी 1995 में संशोधन हुए हैं, उसके बाद 2013 में संशोधन हुए और सारी सब चीज़ों का कानून बना हुआ है। इस संशोधन में जैसी बात की जा रही मुसलमानों के फायदे की बात है, मुसलमानों की आय बढ़ेगी, स्कूल कॉलेज खुलेंगे, अस्पताल खुलेंगे, इस संसदों में तो ऐसा कोई पॉइंट्स मुझको दिखा नहीं। आपने क्या प्रोविजन रखा है कि आय बढ़ाने के लिए? आपको क्या मालूम क्या वक्फ की आय बढ़ेगी कि वक्फ बोर्ड की आय बढ़ेगी? जी आपने कौन सी धारा में कहाँ किस चीज का संशोधन किया है, ये लोगों को जानकारी होना चाहिए ना। मैंने जैसे इसका पूरा स्टडी किया, मुझको तो इसमें जो नए प्रावधान लेके आ गए हैं आपने, उसमें तो महिलाएं रहेगी। अरे भाई धारा 14 की गात देख लो आप, पुराने संशोधन 2013 का जो संशोधन है उसमें देख लो, 2 महिलाएं रहेगी, बिल्कुल क्लियर है उसमें। आप उसी को आप लेकर आ रहे हो महिलाओं को खुश करने के लिए, जबकि पहले से उसका प्रावधान है। 2 गैर मुस्लिम सदस्य रहेंगे। मेरी व्यक्तिगत बात बोले तो मैं बोलूँगा बहुत अच्छी बात है। जो वक्फ को जिस तरीके से बदनाम किया है कि कहीं भी मुस्लिम कहीं भी हाथ रख देते, बोलते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी। 2 गैर मुस्लिम सदस्य हमारे को मिलेंगे जो सही बात को देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। बहुत बुरी तरीके से मुसलमानों को और वक्फ को बदनाम कर दिया गया है कि हर प्रॉपर्टी को वक्फ की बता दी जाती है, जबकि पहले से कानून बना हुआ है कि पूरा सर्वे के पश्चात ही वो संपत्ति वक्फ की होगी। अब ऐसा है कि मैं अपने आदमियों को फैला दूं और बोल दूं, ये भी बोल दे, इसको भी बोल दे। आज तो तुम्हारे पास आधे देश के आधे राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर उनके बनाए हुए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बैठे हुए हैं और वही लोग बोल देते हैं ये प्रॉपर्टी हमारी, ये प्रॉपर्टी है हमारी। योगी जी का बयान दे रहे थे कि अभी जहाँ कुंभ है वो प्रॉपर्टी वक्फ की बता दी गई। तो वो जो वहाँ का अध्यक्ष है, उन्हीं का बनाया हुआ अध्यक्ष है, उसको फांसी लटका दो। तूने झूठ कैसे बोला? दस्तावेज बुलाओ, उसके ऊपर FIR करो, जेल भेजो। आप कई लोग बोलते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी है, पहले बोलते तो समझ में आता था कि पहले कांग्रेस के दूसरे लोग बैठे हुए थे। आज की तारीख में देश के आधे राज्यों में, आप हरियाणा चले जाओ, आप राजस्थान चले जाओ, आप मध्य प्रदेश चले जाओ, आप छत्तीसगढ़ आ जाओ, आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, आपकी सरकार बिहार में भी आपके लोग बैठे हुए, सारे राज्यों में तो आपके लोग बैठे हुए। जब आपके लोग बैठे और आपके लोग किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की बता दे रहे तो पहली सजा तो उनको तो कानून के अनुसार ही चीजें होगी ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई बिना कानून के इन्हीं के ही लोग बोलते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी के एयरपोर्ट वक्फ का बोल देते हैं, उसके बाद फिर ये शहर बन के दहाड़ने लग जाते हैं। देखो इन्होंने एयरपोर्ट को बोल दिया, देखो इन्होंने एयरपोर्ट को बोल दिया। तो क्या बदनाम करने के लिए मुसलमानों को, वक्फ को बदनाम करने के लिए, जबकि सर्वे के पश्चात ही कोई चीज होती है भाई। और जो गलत बात बोल रहे आप हमको क्यों बदनाम, मुसलमानों क्यों बदनाम कर रहे हो, वक्फ को क्यों बदनाम कर रहे हो? वक्फ अल्लाह के दी गया है, अल्लाह के अच्छे कामों के लिए दिया गया एक दान है। आप उसको बदनाम कर दियो पूरी तरीके से, हर चीज को वक्फ अपनी बता देता है करके। ये मुझको इसमें आपत्ति मैंने भी महसूस किया है। जी क्या बोर्ड जिस तरीके से अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए काम करता है, मैंने भी सुझाव दिया था। ये सबसे पहले मैंने माननीय भूपेश बघेल जी को सुझाव दिया था कि मुझको बोर्ड में आने के बाद में समझ में आया कि वक्फ की संपत्तियों को बचाने के लिए ही बोर्ड है। ऐसे ही मठों की संपत्तियों को भी बचाने के लिए एक मठ बोर्ड अगर निर्माण हो जाता है, कानून ऐसे ही बन जाते हैं। जैसे भाई साहब बिल्कुल सही बात बोले कि
इसका अध्यक्ष जिलाधीश कलेक्टर होते हैं करके मठ की संपत्तियों के, लेकिन उनके पास काम बहुत होते हैं, उसके वजह से वो स्पेशल वो चीज़ को नहीं देखते। वैसे ही वक्फ बोर्ड बनने से वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष और उसकी पूरी बॉडी होती तो उसके लिए वो काम करते, कुछ तो करते हैं, हालांकि काम हुआ नहीं है लेकिन कुछ तो दिखता है। वैसे ही अगर कहीं मठ बोर्ड बनेगा, उसके अध्यक्ष बनेंगे, उसकी बॉडी बनेगी, तो उसमें कुछ जो संपत्तियां बहुत मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो मैं तो छोटे से बड़ा यहीं पर हुआ हूँ, बहुत से मठ हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पर बहुत सी मंदिरें हैं जिसकी बहुत सी संपत्तियां यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। उसका यूटिलाइजेशन होगा तो संस्कृत पाठशालाएं बनेगी, संस्कृत कॉलेजेस बनेंगे, अस्पतालें बनेंगी, सारी सब चीज़ कहीं ना कहीं से उसका समाज को फायदा होगा। मुस्लिम समाज के लिए बोर्ड बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, अगर हमको नुकसान होगा तो हमारे मुतवल्लियों की वजह से होगा जी। इसमें मैं कहीं पर बचना नहीं चाहता हूँ अपनी जिम्मेदारी से। बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मैंने देखा है, अगर हमको नुकसान होगा तो इसमें मुतवल्लियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वो आज भी दस्तावेजों को ठीक से सुधारे नहीं है। उनको अपने जो दस्तावेज है, उनके पास जो वक्फ की संपत्तियां हैं, वक्फ की संपत्तियों को ट्रस्ट रिकॉर्ड में चढ़वाना, वक्फ बोर्ड में जमा करना, उसका सर्वे कराना, उनको कोई नहीं, सोए में उनको कोई लेना देना नहीं है। 3 साल के लिए 5 साल के लिए बनते हैं, कई लोग तो सालों साल रहते हैं, लेकिन इससे उनको मतलब नहीं है। वो जुमा झोली से अपनी मर्जी चला रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग सुन रहे होंगे मेरी बातों को, अगर सच्चाई लगे तो तारीफ करेंगे और अच्छे नहीं लगे तो मुझसे आके बोलेंगे। तो मैं, क्योंकि मैंने बहुत करीब से 11 महीने देखा है, हमारी संपत्तियों को बचाने के लिए उनके पास में कहीं कोई कभी उन्होंने आगे बढ़ के पहले बोले आपके खिलाफ फतवा भी जारी हो सकता है। मुझको किसी चीज से डर नहीं, जो सच है वो बात सही है। वक्फ बोर्ड में एक चीज आपको मैं बताऊं जी, थोड़ा कुछ मुतवल्ली लोग अगर के बोर्ड में नहीं जाना चाहते हैं तो वो एक 7% चंदे की जो तलवार लटकती है, अगर हमारी जो प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड चलता है वक्फ के चंदे से। यहाँ पर यह भी आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड का गठन जरूर हुआ है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टियों को देख रेख के लिए वो 7% निगरानी चंदा लेते हैं। वो निगरानी चंदा एक तो वैसे मस्जिदों में सारी सब चीज़ें प्रॉपर्टियों में कब्जा हुए हैं, और बहुत थोड़ा बहुत पैसा जो आता है वो वहाँ के खर्चे में चले जाता है। तो 7% निगरानी चंदा देने के लिए मुतवल्ली रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराते, अपना हिसाब किताब भी नहीं देते, लेकिन बोर्ड का जिम्मेदारी बनती है। डिजिटलाइजेशन वाला जो काम है ना जी, ये मनमोहन सरकार में वक्फ तरक्कियात एक स्कीम निकली थी जी। इस स्कीम के तहत सारे डिजिटलाइजेशन के काम चल रहे हैं। इसको भी पैसों को जो राज्य वक्फ बोर्ड जो है, इन्होंने उन पैसों को दूसरी जगह लगा के उसकी सत्यानाशी कर दी। छत्तीसगढ़ में भी वही हुआ है जी। वरना डिजिटलाइजेशन का काम तो ये बहुत आज से 10 साल और 15 साल पहले हो जाना था। उसके लिए सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया से पैसे आते थे बराबर,